एक समय की बात है। एक विशाल राज्य था जहां एक बुद्धिमान और ईमानदार मंत्री रघुनाथ राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार के रूप में काम करता था। रघुनाथ की एक सुंदर और गुणी बेटी थी जिसका नाम अनन्या था। अन्या सिर्फ रूपवती ही नहीं बल्कि अपने पिता की तरह बुद्धिमान और दयालु भी थी। वह अक्सर अपने पिता की बातों से प्रेरणा लेती और राज्य के लोगों की मदद के लिए नए नए तरीके सोचती। रानी बनने का प्रस्ताव। राजा, जो रघुनाथ की वफादारी और अन्या की बुद्धिमत्ता से प्रभावित था, ने एक दिन मंत्री को बुलाया और कहा, रघुनाथ, मैंने सोचा है कि अन्या को मेरी रानी बना दूं। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से पूरा राज्य समृद्ध होगा। रघुनाथ यह सुनकर चौंक गए। राजा का प्रस्ताव भले ही सम्मानजनक था, लेकिन रघुनाथ जानते थे कि अन्या के सपने अलग थे। वह हमेशा एक साधारण जीवन जीना चाहती थी, जहां वह लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। अनन्या का निर्णय। जब रघुनाथ ने अन्या से राजा के प्रस्ताव के बारे में बात की तो उसने विनम्रता से कहा, पिताजी, राजा का प्रस्ताव मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊं। मैं शादी करने से पहले अपने जीवन को कुछ बड़ा मकसद देना चाहती हूँ। रघुनाथ ने उसकी बात को समझा और राजा के सामने उसकी भावनाएं रखीं। राजा अनन्या की ईमानदारी और साहस से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना सपना पूरा करने की अनुमति दी। अनन्या ने महिलाओं की शिक्षा और गरीबों के लिए नए अवसर प्रदान करने का बीड़ा उठाया। उसने पूरे राज्य में स्कूल और अस्पताल बनवाए। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे पूरे राज्य में एक आदर्श बना दिया। खुशहाल अंत समय बीता गया और अनन्या ने अपने कार्यों से न केवल अपने पिता का बल्कि पूरे राज्य का सम्मान अर्जित किया। एक दिन राजा ने उसे दरबार में बुलाकर कहा, अनन्या, तुमने जो किया है वह हमारे पूरे राज्य के लिए मिसाल है। तुम सच में रानी बनने के योग्य हो, लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों से है। और इस तरह मंत्री की बेटी ने यह साबित कर दिया कि पहचान सिर्फ सुंदरता से नहीं बल्कि कर्मों से बनती है। राज्य में अनन्या के कार्यों की चर्चा हर तरफ हो रही थी। गरीबों की मदद और शिक्षा को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों ने उसे जनता का प्रिय बना दिया। लेकिन एक दिन राज्य में एक संकट आ खड़ा हुआ। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की धमकी दी और एक शर्त रखी, अगर तुम्हारी बेटी अन्या मेरे बेटे से शादी करेगी तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, वरना तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर दूंगा। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत रघुनाथ और अनन्या को बुलाया। राजा ने कहा, अनन्या, तुम्हारी शादी का सवाल सिर्फ तुम्हारी खुशी का नहीं बल्कि पूरे राज्य के भविष्य का है। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन यह निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। अन्या ने शांतिपूर्वक राजा की बात सुनी और फिर कहा, महाराज, अगर मेरी शादी से राज्य को बचाया जा सकता है तो मैं ये बलिदान करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे उस राजा और उसके बेटे से मिलना होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि उनके इरादे कितने सच्चे हैं। राजा ने इस पर सहमति दी और अगली सुबह अन्या को पड़ोसी राज्य भेजा गया। अनन्या का चतुराई भरा कदम। पड़ोसी राजा और उसका बेटा राजकुमार विक्रम अनन्या से मिलने आए। विक्रम अहंकारी और क्रूर स्वभाव का था। अनन्या ने उसकी बातों और व्यवहार से तुरंत समझ लिया कि यह शादी केवल सत्ता के लिए है, न कि राज्य की भलाई के लिए। अनन्या ने अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से विक्रम को एक शर्त में फंसा दिया। उसने कहा, अगर तुम वास्तव में मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे राज्य के गरीबों के लिए अपनी सेना और धन का इस्तेमाल करके एक अस्पताल बनवाओ। इससे मुझे यकीन होगा कि तुम केवल सत्ता के लालची नहीं हो। विक्रम यह सुनकर हतप्रभ रह गया। उसने कभी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन अन्या की चुनौती ने उसे असमंजस में डाल दिया। सच्चाई की जीत। विक्रम और उसके पिता ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन जल्द ही उनका लालच और दंभ सामने आ गया। वे इस काम को अधूरा छोड़कर भाग गए। राजा को जब यह पता चला तो उन्होंने अन्या की बुद्धिमत्ता की सराहना की। अन्या ने अपनी चतुराई से न केवल राज्य को युद्ध से बचाया बल्कि पड़ोसी राज्य के असली इरादे भी उजागर कर दिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल सदाम किंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि इस तरह की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आपकी मदद और सपोर्ट के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।